हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके काम को तो आसान बनाते हैं, साथ साथ आपका ढेर सारा पैसा भी बचाते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरे दोस्तों, जब भी हम मार्केट से ढेर सारे एप्पल लेकर आते हैं, अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो हमारे एप्पल बहुत जल्दी जल्दी जो है खराब होने लग जाते हैं। तो इनको स्टोर करने का और लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि उसके लिए आप क्या करें। आप ले अपने घर पे रखी हुई सेलो टेप, आप ले इस तरीके से सेलो टेप, और आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आपने इस तरीके से सेलो टेप को लगा देना है। इस तरीके से सेलो टेप आप इसके लगाकर इसको सील कर दे। इस तरीके से आप अपने फ्रिज में इसको स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एप्पल काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप भी होने वाली है एप्पल को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम ज्यादातर लोग जो है एप्पल को छीलकर खाते हैं और इसके जो छिलके होते हैं इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि हमें एप्पल को छिलके समेत ही खाना चाहिए, क्योंकि इनके छिलकों में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारा वेट लॉस करने में तो मदद करता ही करता है। और साथ साथ अगर डायबिटीज वाले पेशेंट छिलके समेत एप्पल को खाते हैं तो उनके ग्लूकोज लेवल को भी ये कम करने में मदद करता है। तो हमें एप्पल के जो छिलकों का सेवन जो है किसी न किसी रूप में करना चाहिए। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें इस तरीके से एयर टाइट जार, और इसके बाद ये जो आपने छिलके लिए हैं वो छिलके आप इस एयरटाइट जार में डाल दें। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस जार के अंदर डाल देना है पानी। अभी तो मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है, चाहे तो आप इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच चीनी। ऐसा करने के बाद आप क्या करें, इसकी लिड बंद करके इसको अंधेरी जगह पे रख दे। अगर तो आपकी गर्मियां हैं तो आप इसको 20-21 दिन के लिए, और अगर आपकी सर्दियां हैं तो 1 महीना सवा महीने के लिए आप इसको रख दे। और इसके बाद आप क्या करें, 3-4 दिन में बीच बीच में इसको किसी चम्मच की मदद से आप हिलाते रहें। जब इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाए तो आप क्या करें, इसको छानकर किसी बोतल में भरकर रख ले। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया है तैयार एप्पल साइडर विनेगर, जिसको कि हम महंगे दामों पर मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। आपने देखा होगा एप्पल साइडर विनेगर के भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और कई जगह हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मेन यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कुछ लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। तो आपने कैसे यूज करना है, आपने लेना है इसका 1 चम्मच और आपने तो 1 गिलास पानी में मिलाकर आप इसका ले। अगर आप इस तरीके से इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है अखरोट को लेके। अखरोट खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और ये हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दिक्कत आती है कि जब हम इसमें से गिरी निकालते हैं तो हमारा काफी सारा टाइम लग जाता है और ये आसानी से गिरी निकलती भी नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में ही अखरोट से गिरी को निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप लें इस तरीके से नाइफ। अगर आपके पास नाइफ अवेलेबल नहीं है तो चम्मच या आप कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो आगे से इस तरीके से नोक वाला या थोड़ा सा नुकीला होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो भी अखरोट को तोड़ना है वो लेना है। अब आपने क्या करना है, अखरोट को लेना है और इसकी बैक साइड के ऊपर आपने इस तरीके से नाइफ को फंसाना है और फंसाते हुए आपने इसको जरा सा पुश करना है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप पुश करेंगे तो ये आपका अखरोट बड़ी ही आसानी से टूट जाएगा और बड़ी आसानी से आपकी जो गिरी है इसमें से बाहर आ जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी गिरी वापस आएगी। अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि किसी भारी चीज से तोड़ के निकालते हैं तो आपने देखा है कि हमारी गिरी भी अंदर से टूट जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपकी पूरी की पूरी गिरी जो है बड़े आसानी से निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप एक नाइफ की मदद से मिनटों में ही ढेरों अखरोट को छील सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है स्वेटर को लेके। दोस्तों, कई बार हम स्वेटर को ढंग से स्टोर नहीं करके रखते तो क्या होता है, कई बार हमारे स्वेटर के ऊपर काफ़ी सारी सिलवट्टे पड़ जाती हैं। कई बार हम वॉशिंग मशीन में स्वेटर को धोते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी सारी सिलवट्टे पड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्वेटर को जो है स्वेटर को इसी तरीके से डायरेक्ट प्रेस से प्रेस करने लग जाते हैं उसके सिलवट्टे दूर करने के लिए। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो स्वेटर हैं वो बहुत बुरी तरीके से लटक जाते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, उसकी मदद से अगर आप स्वेटर प्रेस करेंगे तो आपके स्वेटर की सिलवट्टे भी दूर हो जाएंगी और साथ साथ आपका स्वेटर भी बिल्कुल भी नहीं लटकेगा।
तो आपने क्या करना है, आपने लेना है न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा और जो भी स्वेटर आपने प्रेस करना है उसके ऊपर आपने न्यूज़पेपर को रख देना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रेस करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके स्वेटर की सिलवटें तो दूर होगी और आपका स्वेटर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल भी लटकेगा नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ग्लास जार को लेके। दोस्तों कई बार क्या होते हैं, हमारे इस तरीके के जार की जो लिड होती है वो टूट जाती है या खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जार को जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप लें इस तरीके से बैलून और इसको आप पीछे से कट कर दें। इस तरीके से आप बैलून जो है अपने जार के ऊपर चढ़ा दें। इससे आपका जो जार है बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। आपका कोई भी सामान अगर आप इसमें से निकालेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें से सामान गिरेगा नहीं। इस तरीके से आप अपने जार का यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है साग को लेके। दोस्तों जब भी हमें साग को काटना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बंडल बनाकर हाथ में पकड़ के साग को काटते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमें ढेर सारा साग काटना होता है और इस तरीके से पकड़े पकड़े हमारे हाथों में भी पेन होना शुरू हो जाता है। और इस साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बंडल काफी मोटा होता है और हमारे हाथ में भी नहीं आ पाता, जिसके कारण इसको काटने में हमें काफी दिक्कत होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी चार्जर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो लीड होती है इसको हमने ले लेना है। और लेने के बाद आप क्या करें, इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें और इसके बाद लें एक रबड़ और रबड़ बैंड जो है आपने इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। ये देखिए, ये मैंने चढ़ा लिया। अब ये हमारा टूल बनकर तैयार हो गया है। जब भी आपको साग काटना होगा इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से साग काट लेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जिस हिसाब से आपकी साग की जो मोटाई है उसके हिसाब से आप इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इतना बड़ा कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अपना जितना भी साग मुझे इसके अंदर डालना है मैं अपना सारा साग इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैंने साग को डाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये रबड़ बैंड की मदद से साग को मैं ऐसे टाइट कर लूंगी। ये देख सकते हैं अब हमारा साग टाइट हो गया। अब चाहे आप इसको पकड़े चाहे ना भी पकड़े, आप इसको बड़ी आसानी से इसकी मदद से कट कर सकते हैं। ये देखिए, इससे ना तो आपके हाथों में बिल्कुल भी पेन होगा और मिनटों में ही आपका साग जो है कट कर तैयार हो जाएगा। जब आपका साग कट जाए तो आप इसको फिर से थोड़ा सा लूज कर लें, फिर इसको आप थोड़ा सा पीछे कर लें, फिर पीछे करके आप इसको टाइट करके अपना साग जो है आसानी से काट सकते हैं। आप इस तरीके से साग को आसानी से काट सकते हैं। तो मैं आपको नाइफ से साग काट के दिखा रही हूँ। कई बार क्या होता है नाइफ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो एक और तरीका आपको बताने वाली हूँ कि जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से साग को काट सकते हैं। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पिज्जा कटर का। पिज्जा कटर की मदद से भी आप साग को बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। इस तरीके से आप पिज्जा कटर की मदद से भी अपने साग को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल को लेके। आज इसका बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी नाइफ की मदद से आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को कट कर देना है। ये देखिए मैंने ये हिस्सा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद आपने लेनी है एक स्टिक और साथ में घर पे पड़ा हुआ कोई भी आप ले सकते हैं कपड़ा, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे आपकी बनियान हो या बेकार कपड़ा जिसको कि आप यूज नहीं करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से फैला देना है और ये जो हमारी जो स्टिक ली है इस स्टिक के अंदर हमने इस कपड़े को इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बोतल कट करी है इसके अंदर हमने इस कपड़े समेत स्टिक को डाल देना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्टिक ऐसी होनी चाहिए, आपके बोतल के मुंह से छोटी होनी चाहिए ताकि वो इसके अंदर जा सके। ये कपड़ा डालने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपड़ा डाला है इसको हम इस तरीके से पलटा देंगे। अब ये दोस्तों हमारा बहुत ही बढ़िया एक मोप बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज के बैक में पेन होता है या कुछ लेडीज जमीन पे बैठकर पोछा नहीं लगा सकती हैं। तो हमने ये जो मोप बनाकर तैयार किया है इसकी मदद से आप खड़े खड़े पोछा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही इजीली इससे पोछा लग जाता है बिना किसी मेहनत के। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बिना बैठे खड़े खड़े ही पोछा लगा सकती हैं और ये बहुत ही आसानी से आपके फर्श को क्लीन भी कर देता है। चलिए मैं आपको पानी भी डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाला है। अब इसकी मदद से आप
देख सकती हैं मेरा पानी एकदम सूख चुका है। कितनी आसानी से इस मोप ने हमारे पानी को सुखा दिया है। ज़मीन पे नहीं पोछा लगा सकती, इसकी मदद से आप डस्टिंग का भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। आप अपने किसी फ़ोटो फ्रेम को क्लीन कर सकती हैं, आप अपने पंखे को क्लीन कर सकती हैं, या जहाँ भी आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पर आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से उस स्पेस को क्लीन कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।